मपते सुखें वचम केवल पहोहे नीचियो दुन्नयति मिरं जिनं नमः बारहे अंगगुच्छा दिए मले तन से तिलया बिबे पर चरण पूसा पसियं सुय देविया सुयरम सयने गण पौने रविनो विविधि विराया विनि नीराया विकुराया गणहर देवापसि यन्तु पसियौ महुधर सेनो परिवाई गयो हिताने वर सीहो सेठंताम्य सायर तरंग संघारे धो कोय मनु पनिमामि पोफेतंतम दुःखयन्तं दुन्नियन्धिया हरे रविं भगे शिवे मगे कंठे मिसिसमि इवयं सया दंतं पनिमह कै पूये बलिं बोए बलिम की सेवा से परिभो हुए बलिम बिनी है बम्मय पसरम बद्धा हुए बिमल नानी बम्मय पसरम नमो अरिहंतानम नमो सेठानम नमो उवच्छायानम नमो लोये सव्यसायनम ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो। आचार्य श्री धरसिंह स्वामी द्वारा प्रदत्त ज्ञान लिपिबद्ध करने वाले आचार्य श्री पुष्पदंत भूतवली स्वामी द्वारा रचित षटखंडागम ग्रंथ, इसके प्रारंभिक 5 खंडों पर आचार्य वीरसेन स्वामी द्वारा रचित धवला टीका, इसका पहला खंड ये रखिए, यह चटाई है, चटाई मोड़ कर रखो, यहाँ यहाँ करो, यहाँ आ जाओ सबको। इसका पहला खंड
अनुवाद और टीका सहित 6 पुस्तकों में प्रकाशित है। उनमें से पहली पुस्तक की वाचना संपन्न होने के बाद में अभी अपनी चर्चा दूसरी पुस्तक पर चल रही है। आचार्य श्री ने मंगलाचरण आदि विविध बिंदुओं पर चर्चा के बाद में 20 प्रूपणाओं की चर्चा करके उनके विषय को विशेष स्पष्ट करने हेतु आलापों के माध्यम से उनका विस्तार करने का उपक्रम यहाँ किया है। उसमें सबसे पहले सामान्य आलाप, इसके बाद गुणस्थान और गुणस्थानातीत सिद्ध भगवंतों के आलाप, इसके बाद मार्गनाओं के अंतर्गत गति मार्गना, इसमें सबसे पहले नरक गति संबंधी, फिर त्रियंच गति संबंधी, इनके विविध आलापों पर चर्चा के बाद में अभी अपनी चर्चा मनुष्य गति संबंधी आलापों पर चल रही है। मनुष्य गति के 4 भेद: सामान्य मनुष्य, पर्याप्तक मनुष्य, स्त्रीवेदी मनुष्य और लब्धि अपर्याप्तक मनुष्य। इनमें से सामान्य मनुष्य और पर्याप्तक मनुष्य संबंधी आलापों पर चर्चा के बाद में कल अपनी चर्चा स्त्रीवेदी मनुष्यों पर प्रारंभ हुई थी। उनके सामान्य आलाप और पर्याप्तक के आलाप यहाँ तक अपन देख चुके हैं। आज इससे आगे 517 पेज पर अपर्याप्त मनुष्यों के आलाप कहने हैं। शेष विषय तो पूर्ववत ही रहना है, बस अंतर यहाँ पढ़ना है कि चूंकि अपर्याप्तक के, तो अपर्याप्तक का मतलब कि जिन जिन गुणस्थानों में जन्म होता है, मतलब पहला दूसरा। स्त्रीवेद को लेके चौथे में तो जन्म होता नहीं। हाँ, यदि केवल ही समुद्घात हो तो ये अपर्याप्त जैसी दशा कपाट समुद्घात में बनेगी, तो वो यहाँ आ जाएगा। और चूंकि अकेला स्त्रीवेद, तो वेद में अकेला स्त्रीवेद आएगा। और जो वो पहली चर्चा हो चुकी कि स्त्रीवेद के साथ आहारक आहारक मिश्र, परिहार विशुद्धि संयम, ये नहीं होते। तो बस इतनी बातों को ध्यान में रख करके अब आपको इन्हें घटित करना है। बहन जी, हाँ जी, 1-2 प्रश्न है मेरे में। 4-5 दिन से वांछना में नहीं थी, तो जो मैंने सुने ना इकट्ठी एक साथ, तो जो प्रश्न आए हैं, हाँ जी, तो वो मैं ले सकती हूँ अभी। वॉल्यूम बढ़ाइए। अभी अपनी कल जो चर्चा चली थी द्रव्य वेद भाव वेद संबंधी, हाँ जी, तो द्रव्य वेद जो है वो तो अंगोपांग नाम कर्म की संरचना है। हाँ जी। तो उसमें एक ही भाव में बदलाव हो सकता है क्या? जैसे बोलते हैं आजकल वैज्ञानिक की जेंडर बदल सकते हैं अपना, तो वो अंगोपांग रचना जिन शासन से कैसे मतलब मैच होता है, ऐसा कर? देखिए, इसमें ये है वास्तविकता कि अंगोपांग तो शरीर में दोनों के होते, विशेष अंगोपांग
थोड़े विकसित हो जाते। थोड़ा सा सुनने में आपको भद्दा लग सकता है, मुझे कहने में भी भद्दा लग रहा है, पर चूंकि अब प्रश्न आया तो इसलिए खुलासा तो करना पड़ेगा। आप गाय वगैरह को देखना तो बैल के जो मूत्र का स्थान होता है बीच में होता, गाय के तो पीछे की ओर होता, पूंछ की ओर, बैल के बीच में। गाय में भी आप देखेंगे तो उसके बीच के हिस्से में भी वो उठाव रहता है। देखा हो तो, नहीं देखा हो तो अब देखना, यानी जैसा बैल के रहता हो वैसा। अब बस अंतर कहाँ पड़ना कि बाद में वो गाय संबंधी अवयव परिपुष्ट हो गए तो बैल संबंधी अवयव उतने के उतने रह गए, वे और आगे नहीं बढ़े। कदाचित बैल हो तो बैल संबंधी अवयव परिपुष्ट हो जाते तो गाय संबंधी उतने के उतने रह जाते। ये स्तन का आकार थोड़ा सा उभरा हुआ, ये तो अपन देखते हैं ना पुरुषों में भी, पर बस एक सीमा में। तो ये सब सिद्ध ये कर रहा कि अवयव तो दोनों के बनते हैं। अब मूल में किसका विकास विशेष हुआ तो वो सक्रिय हो जाएंगे, और बाकी पूरे विकसित नहीं हो पाए तो निष्क्रिय रहेंगे। अब ऐसी स्थिति में ही यदि किसी के भाव वेद और द्रव्य वेद में विषमता हो, यानी द्रव्य वेद कुछ है और भाव वेद कुछ है, और भाव वेद में तीव्र उदीरना चल रही, मतलब उसे असह्य पीड़ा होती है, सहन नहीं कर पा रहा, तब फिर भाव वेद के अनुसार द्रव्य वेद के अवयव कृत्रिम ढंग से वृद्धिंगत करवा लिए जाते, जिसको अपन ऑपरेशन के माध्यम से। तो वो जो मान लो महिला है वो, तो महिला वाले अवयवों की जो ग्रंथियां हैं उन्हें कुंठित कर दिया जाएगा, और पुरुष वाली ग्रंथियां प्लास्टिक आदि सर्जरी के माध्यम से वृद्धिंगत कर दी जाएंगी। तो ये हो सकता, असंभव नहीं। तो गर्भाशय भी विकसित हो जाता है? कैसा? गर्भाशय भी विकसित कर सकते हैं? नहीं, इसमें ये है कि जो बाहर के अवयव थे, आकार छोटा करो, वो कैसे आता अपने आप बड़ा, तो फिर वहीं से छोटा भी कर दिया कर। जो लैपटॉप से दिख रहा है वो ही सही ज्यादा दिख पाता है। अभी उनका पहले हो जाने दीजिए। हाँ। तो ऐसा है, ये जो प्लास्टिक सर्जरी आदि के माध्यम से परिवर्तन किया तो जितना संभव होगा बस उतना गर्भाशय वाला बिंदु पहले से उस पुरुष वेदी के भी था। इसके साथ ही अंडकोश आदि भी थे, लिंग आदि भी थे। अब लिंग आदि को बाहर के स्थान पर अंदर की ओर उन्हें मोड़ दिया है प्लास्टिक सर्जरी से, तो वो योनि जैसा हो गया। परंतु गर्भाशय तो जितना होगा उतना ही होगा, उसको तो बढ़ाना संभव नहीं, इसलिए गर्भ धारणा उसके संभव नहीं होगी। यानी स्त्री तो बन गया, योनि भी बराबर विकसित हो गई, पर गर्भ धारणा नहीं होगी उसकी। अब ऐसे ही उल्टा हो, मूल में स्त्री है, पुरुष रूप परिवर्तन हुआ, तो वो जो अंदर थे अंडकोश
वे बाहर कर दिए गए। हम्म, यानी अंडकोश तो दोनों के होते हैं। लिंगादि वाली भी स्थिति बस अंदर और बाहर का अंतर पड़ता है। ये मैं पहले कह चुकी हूँ कि मुझे भी कहने में संकोच हो रहा है, आपको सुनने में भी, तो इसको अश्लीलता रूप में मत लीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि प्रश्न खड़ा हुआ तो बताना तो पड़ेगा। इन लोगों को लग सकता है कैसी बातें कर रहे हैं, इसके अश्लील उन अवयवों की अश्लीलता के रूप में नहीं है, ये तो विषय को स्पष्ट करने के लिए। तो अंडकोश भी दोनों के होते हैं, लिंगादि जैसी रचना भी दोनों की होती है। महिला के अंदर की ओर होती है, पुरुष के वो बाहर की ओर होती है। तो बाहर के अंदर और अंदर के बाहर ये तो कृत्रिम साधनों से हो जाएगा, परंतु गर्भाशय का आकार भी छोटा है, वो बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? वो तो आते आदि सब पूरी व्यवस्थित उनसे जुड़ा हुआ है। तो जैसे पुरुष ने लिया तो उसे गर्भ धारणा नहीं होगी, ऐसे ही महिला का यदि पुरुष रूप में रूपांतरण होता तो बाहर में दिखने तो लगेगा पुरुष, कदाचित लिंग भी बाहर आ गया, बराबर वीर पतन आदि भी सब कुछ हो जाएगा सक्रिय, परंतु उस वीर में इतनी ताकत नहीं रहेगी कि किसी महिला की गर्भ धारणा में कारण बन जाएगा। ये स्थिति रहेगी। तो फिर उस कृत्रिमता का मतलब क्या निकला? अनावश्यक लाखों का खर्च, कितनी चीरा फाड़ी, समाज में भी बदनामी। यानी लगभग 20 वर्ष तक जिस महिला को सबने लड़की लड़की लड़के रूप में देखा, अब अचानक लड़के रूप में क्या धारणा बनती? अथवा 20-22 वर्ष तक समाज ने जिसको लड़के 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 रूप में देखा, अब वो लड़की रूप में आए, क्या नजर रहेगी? वो उपलब्धि तो कुछ नहीं। यानी ना उसके गर्भधारणा की क्षमता विकसित होगी और ना इसके बीज में वो ताकत आएगी कि वो गर्भधारणा में निमित्त बन सके। वही जी, इसमें एक प्रश्न और ये आता है कि जैसे भ्रूण का जो परीक्षण होता है वो तीसरे महीने में जेंडर डिक्लेयर हो जाता है। हाँ, तो वो उसमें फिर वो किस हिसाब से जेंडर डिक्लेयर करते? तीसरे ही महीने में जब गर्भावस्था का रहता है तो तब अंगोपंग कैसे विकसित हो जाते हैं वैसे? नहीं तो बता ये सकते? तो वर्तमान अल्पज्ञानियों का, अपने यहाँ तो यहाँ आया भी नहीं ना, विग्रह गति में चल रहा था, तब लिंग सुनिश्चित था। नहीं बहन जी, द्रव्य वेद की बात है। नहीं, भाव वेद, वो द्रव्य वेद में भी यानी औदारिक अंगोपांग, इसका उदय विग्रह गति से ही है, तो वो भी सुनिश्चित था। अब विकास होने में तो समय लगता ही है, तो ये अल्प ज्ञानी जितने देर बाद पकड़ पाए, तो वो तो उनकी अपनी मजबूरी, पर कार्य तो विग्रह गति से ही ख्याल में आ सकता है। तो बहन जी, वो जो गर्भाशय का विकास है वो सब कुछ तीसरे महीने में क्लियर दिखने लगता है? नहीं, मतलब विकास वो नहीं, तो ये जो जेंडर अवयव यानी लिंग, अंडकोश बाहर की ओर कि अंदर की ओर, अच्छा, तो बाहर की ओर होंगे तो वे कह देंगे पुरुष, अंदर की ओर होंगे तो वे कह देंगे महिला, बस इतना। और एक प्रश्न था ये बहन जी कि यदि स्त्री द्रव्य भेद वाला जीव है और वो जैसे कल अपनी बात हुई कि नौकरी वगैरह करते हैं, तो फिर वो भाव वेद से उस समय पुरुष का रहेगा जिस समय नौकरी आदि कार्य कर रहे हैं, फिर ये द्रव्य, हाँ नहीं, तो फिर भाव वेद, यानी भाव वेद का मतलब बाहर के काम करने से नहीं है। अच्छा, ये तो अंदर में
अपोजिट जेंडर के प्रति आकर्षण, विषयाभिलाषा, उसके साथ संबंध, काम के साथ संबंध नहीं। काम के साथ यदि लें तो जैसे अपनी महारानी लक्ष्मीबाई आदि जैसी, इन्हें कितनी वीरांगना, तो क्या उनको पुरुष वेदी माना जाए? अच्छा, भाववेद नहीं, भाववेद से भी नहीं। नहीं। तो ये बदलाव कैसे होता है भाववेद में? अंतर्मुहूर्त में पुरुष वेद से स्त्री वेद या कैसे बदल सकता है? नहीं। तो भाववेद हमेशा भाववेद सामान्यतया तो मरण पर्यंत एक ही रहता, सामान्यतया। कदाचित बदले कोई अपवाद में तो वर्षों के बाद, अन्यथा नहीं बदलता। अब क्रियान्वयन तो ऐसे भी 15-20 वर्ष तक कहाँ कोई भी वासनाएं रहती, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। यानी बच्चे तो बच्चे, सामान्य चलता रहता। अब ऐसे ही एक विशिष्ट उम्र के बाद वृद्धावस्था में भी वहां कहाँ कोई वासना है। तो ये तो सब कर्माधीन स्थिति। पर बहन जी, 9वें गुण स्थान तक जो सफेद भाग तक जो पकड़ रहे हैं बात को अपन, वो किस हिसाब से पकड़ रहे हैं? वहां भी अभिव्यक्ति तो कुछ नहीं है। कर्मोदय की अपेक्षा कार्य नहीं दिखेगा, क्योंकि ब्रह्मचर्य महामृत तो 6वें गुण स्थान में हो गया। ठीक। हाँ जी, आयुषी जी। कोई प्रश्न नहीं था, मैं ये बोल रही थी कि क्योंकि लैपटॉप से दीदी का चेहरा ज्यादा अच्छे से दिखता है, चेहरे के हाव भाव पता चलते हैं, फोन थोड़ा दूर है, तो वो फोन को बार बार स्पॉटलाइट कर देते हैं ना, तो उससे लैपटॉप का नहीं दिख पाते, तो इसीलिए मैं स्पॉटलाइट करने के लिए बोल रही थी। इनको बताइए, करेंगे। ठीक है, हो गया दीदी, हो गया। चलिए, हाँ, बढ़े आगे। जी बहन। आज अपर्याप्त मनुष्यों के आलाप देख रहे हैं 517 पेज पर। हाँ जी, कौन शुरू करेंगे? प्रियंका बहन जी लगा पाएंगे? हाँ, कोशिश करती हूँ बहन जी। थोड़ा टोन में आने में टाइम लगेगा। लगाइए। हाँ, अपर्याप्त मनुष्यों के आलाप कहने पर मिथ्या दृष्टि गुण स्थान पहले देखेंगे तो 3 गुण स्थान इसमें बनेंगे। मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त अवस्था में होगा, सासाधन होगा और सहयोग केवली, ये अपर्याप्त अवस्था में जब समुद्घात होता है उस अपेक्षा से। तो ये 3 गुण स्थान अपर्याप्त भाववेद में बनेंगे मनुष्यों के। फिर गुण स्थान के बाद जीव समास, तो एक संगी अपर्याप्त जीव समास, क्योंकि अपर्याप्तियों की बात चल रही है, 6 अपर्याप्तियां। फिर अपर्याप्ति के बाद है प्राण, तो 7 प्राण रहेंगे इसमें, श्वासोच्छ्वास और वचन बल और मन बल 3 नहीं रहेंगे, तो 7 प्राण। उसके बाद 4 संज्ञाएं रहेगी, तथा क्षीण संज्ञा स्थान भी है, क्योंकि 13वें गुण स्थान में आ गए तो 12 के बाद वो भी लागू पड़ेगी। 10वें के बाद, हाँ सॉरी, 10वें के बाद। हाँ, 10वें तक संज्ञाएं थी। 11वें, 12वें, 13वें, 14वें ये क्षीण संज्ञा वाले। अभी अपन 14 मार्गणा में देखेंगे तो सबसे पहले गति मार्गणा में मनुष्य गति, जाति पंचेंद्रीय जाति, फिर काय मित्रस काय। योग में जो अपर्याप्त अवस्था के 2 योग होंगे, औदारिक मिश्र का योग और कर्मण का योग, विग्रह गति की अपेक्षा ये 2 योग रहेंगे। वेद में स्त्री वेद और अवगत वेद स्थान भी रहेगा, क्योंकि 9वें गुण स्थान के सवेद भाग के आगे वो भी लागू पड़ेंगे। और 4 कषाएं रहेगी, तथा अकषाय स्थान भी है, क्योंकि 12वें गुण स्थान से तो कषाय का अभाव ही है। तो 11वें से ही, 11वां क्यों छोड़ रहे हैं?
वो तो हाँ ठीक। कषायन 10वें तक है, 10 के बाद 11वें से अकषाय। कषाय के बाद ज्ञान में देखेंगे तो कुमति कुश्रुति ये 2 अज्ञान हम्म, तथा संयोग केवली गुण स्थान की अपेक्षा केवल ज्ञान, इस प्रकार 3 ज्ञान। हम्म, पहले और दूसरे गुण स्थान की अपेक्षा तो कुमति कुश्रुत रहेगा और 13वें गुण स्थान की अपेक्षा जो है वो केवल ज्ञान लागू पड़ेगा। इस प्रकार 3 ज्ञान। फिर असंयम रहेगा पहले दूसरे गुण स्थान की अपेक्षा, और यथाख्यात विहार शुद्धि ये 12वें गुण स्थान की अपेक्षा, 12वें से 13वें। हाँ, ये 2 संयम। 13वें की अपेक्षा यथाख्यात विहार अपर्याप्त की चर्चा है। हाँ जी, तो अपर्याप्त तो केवली समुद्घात में, कपाट में। ये असंयम और यथाख्यात विहार ये 2 संयम रहेंगे। और चक्षु अचक्षु और केवल ये 3 दर्शन, मिथ्या दृष्टि और 2 गुण स्थान की अपेक्षा चक्षु अचक्षु, और 13वें गुण स्थान की अपेक्षा केवल दर्शन। और लेश्या में देखेंगे तो द्रव्य से अपर्याप्त अवस्था है तो कापोत और शुक्ल लेश्याएं 2 रहेगी। विग्रह गति में शुक्ल लेश्या और अपर्याप्त अवस्था में कापोत लेश्या। भाव से कृष्ण नील और कापोत लेश्या। भाव से पहले दूसरे गुण स्थान की अपेक्षा अशुभ लेश्याएं भी रहेगी, अथवा शुक्ल लेश्या 13वें गुण स्थान के साथ, वो इस तरह मिलकर के तीनों मिलकर के 4 लेश्याएं रहेगी। भव्य अभव्य सिद्धि, क्योंकि पहला गुण स्थान भी आ ही रहा है इसमें, तो अभव्य भी आएंगे। फिर सम्यक्त्व में देखेंगे तो मिथ्यात्व और सासाधन सम्यक्त्व दूसरा गुण स्थान है तो उसमें वो भी आएगा, और क्षयिक सम्यक्त्व 13वें गुण स्थान की अपेक्षा। और अभी संगी रहेंगे, संगी और अनुभय अर्थात संगिनी असंगिनी विकल्प रहित स्थान भी होता है। ये योग की बात चल रही क्या इसमें? यानी मूल में पहले दूसरे में संग और 13वें के कपाट में लेंगे तो न संगी न असंगी, अनुभय। और अपर्याप्त अवस्था है तो आहारक अनाहारक दोनों रहेंगे। हाँ। और साकार उपयोग अनाकार उपयोग तथा उभय उपयोगों से उपयुक्त होती है। इसका अर्थ क्या हुआ बहन जी? उभय उपयोग मतलब दोनों रहेंगे केवली के। हाँ, युगपथ। युगपथ, अच्छा हाँ, 13वें गुण स्थान की अपेक्षा युगपथ रहेंगे। हाँ जी, आप क्या बोले? अपर्याप्त की चर्चा है। अपर्याप्त, अपर्याप्त में या तो पहला गुण स्थान या दूसरा गुण स्थान जन्म में ही होता, तो अपर्याप्त दशा इनमें, या फिर केवल ही समुद्घात की अपेक्षा कपाट, बीच में कहीं जन्म है ही नहीं। वहां तक पहुंचा कैसे नहीं? यानी 13वें के समुद्रघात में जो जाएगा तो वहां क्या क्या नहीं है वो भी गिनेंगे, और पहले दूसरे में जन्म हो रहा है तो जन्म के समय क्या क्या है वो भी गिनेंगे, बीच में नहीं गिना जाएगा। नहीं तो उसका नहीं, पर वो 13वें में पहुंच रहा नहीं तो संज्ञा वहां नहीं है, कषाय वहां नहीं है, इसलिए उनको लिया। अनुभव भी इसीलिए। हाँ, 13वें में केवल ज्ञान तो है, मति श्रुति अवधि मना पर्याय तो नहीं है, तो वो कैसे लेंगे? पर संज्ञा रहित वो तो है, कषाय रहित वो तो है, शुक्ल निश्या तो वो तो है 13वें में। यानी चर्चा अपर्याप्त, अपर्याप्त मतलब औदारिक मिश्र, तो औदारिक मिश्र दशा जिन जिन गुण स्थानों में होती, बस वे गुण स्थान यहाँ घटित होंगे।
चौथा गुण स्थान बहन जी इसमें क्यों नहीं आएगा? चौथा गुण स्थान स्त्री में वेद वाला है ना। तो ये तो भाव स्त्री की बात है तो। हाँ, तो भाव में भी जन्म नहीं लेगा। अच्छा, भाव वेद में भी स्त्री चल रहा है तो ये चौथा तो मतलब। पहले यदि कोई मिथ्यात्वी है हम्म और पुरुष पर्याय में है, हम्म फिर यदि वह पुरुषार्थ करता है तो वो आगे सब में बढ़ सकता है। हम्म पर पहले से सम्मित लेकर के आ रहा तो फिर भाव स्त्री वेद में जन्म नहीं लेगा। हम्म, न द्रव्य स्त्री में है न भाव स्त्री में, फिर अकेला पुरुष में ही जन्मेगा। ठीक। अब इसके बाद में गुण स्थानों को लेकर के स्पष्ट कर रहे हैं। तो गुण स्थानों में क्योंकि 14 गुण स्थान ही इनके बनने हैं। बहुत पहले मतलब जो अपन ने पहले दोहराए थे 432 से यहाँ से दोहराए थे। अपन ने तो एक बार दोहरा लिए, आचार्य श्री ने तो अभी नहीं दोहराए थे, तो उनको लगा अब एक बार दोहरा लेनी चाहिए। तो यहाँ मनुष्यनी में उन सभी गुण स्थानों को एक बार पुनः दोहराएंगे। हाँ जी, शुरू करेंगे। करिए आयुषी जी, 518 पेज पर मिथ्या दृष्टि। मिथ्या दृष्टि मनुष्यों के सामान्य आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान जीव समास में संगी पर्याप्त जीव समास और संगी अपर्याप्त जीव समास, 2 जीव समास, 6 पर्याप्तियां और 6 अपर्याप्तियां, संगी पर्याप्त की अपेक्षा से 10 प्राण और अपर्याप्त की अपेक्षा से 7 प्राण, संज्ञाएं चारों और गति पंचेंद्रिय मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति त्रस काय योग में 11 योग होंगे, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, औदारिक काय योग और कार्मण काय योग, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग। ओ की अपेक्षा औ बोला करें, औदारिक ने ओ औ अलग अलग अक्षर है। औदारिक, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग, ये मिलाकर हो गए 8 और 11 योग। वेद स्त्रीवेद, कषाय चारों कषाय, ज्ञान 3 अज्ञान क्योंकि मिथ्या दृष्टि गुण स्थान है, संयम में असंयम होगा तीनों कैसे बन गए? क्योंकि पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा से अवधि में होगा। यानी अभी मिथ्या दृष्टि का सामान्य, तो उसमें पर्याप्त अपर्याप्त दोनों है, इसलिए तीनों बन गए। संयम में असंयम होगा, दर्शन में चक्षु और अचक्षु ये 2 दर्शन होंगे, लेश्या में द्रव्य की अपेक्षा छहुलेश्या और भाव की अपेक्षा भी छहुलेश्या, और भव्यत्व में भव्य और अभव्य दोनों, सम्यक्त्व में मिथ्या दृष्टि, संगी असंगी दोनों, आहारक अनाहारक दोनों। संगी दोनों नहीं, संगी सिर्फ संगी। क्यों? क्योंकि पंचम पंचेंद्रिय है, सॉरी मनुष्य गति है। हाँ, पंचेंद्रिय नहीं, मनुष्य गति। तो मनुष्य हमेशा संगी ही होते हैं। संगी आहारक अनाहारक दोनों, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी दोनों। बहुत अच्छा। हाँ भाई, अलका भाभी जी पढ़ेंगी क्या? ग्रंथ है? ग्रंथ नहीं, पीडीएफ। चलिए ज्योति बहन जी पढ़ेंगी। नहीं, भाव नहीं, वो तो कार्मण कायोग की अपेक्षा। भाव में तो पहला गुण स्थान यदि है तो द्रव्य कृष्ण नील कापुर,
विग्रह गति में, भावलेशा में, कृष्ण में, का कोई भी एक तीन में से पहला गुण स्थान है, इसलिए चौथा होगा तो छह हो सकती। हाँ जी, ज्योति बहन जी। मिथ्या दृष्टि पर्याप्त मनुष्यों के आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुण स्थान, एक संगी पर्याप्त जीव समास, छह पर्याप्त गुण स्थान पहले, गुण स्थान पहला, फिर इसके बाद मिथ्यात्व गुण स्थान, फिर संगी पर्याप्त जीव समास, पर्याप्तियां, दसों प्राण, चारों संज्ञा, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय और 9 योग रहेंगे यहाँ पे, उनके वचन के और औदारिक काय योग, और स्त्री वेद, कसाय चारों, अज्ञान 3, असंयम, चक्षु और अचक्षु 2 दर्शन, और लेशाय द्रव्य और भाव से 6, सिद्धिक, अभव्य सिद्धिक, और सम्यक्त में मिथ्यात्व, फिर संगी, आहारक और साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। अब आगे इनका ही अपर्याप्त भेद। हाँ भाई तिलकमणि भाभी जी, अपर्याप्त थोड़े दिमाग से बता रहे हूँ, ग्रंथ नहीं है दीदी। कहाँ गए ग्रंथ? ग्रंथ है ही नहीं है दीदी। नहीं तो पीडीएफ की व्यवस्था नहीं, अपने मंदिर में है? वीतराग मंदिर में नहीं है दीदी। है अथवा फिर अपने राजकुमार भाई साहब के यहाँ मिल जाएंगे। हाँ उनसे तो मैं मंगवाऊंगी उनसे, अभी मैंने पूछा नहीं तो शर्म लग रही थी तो मैंने पूछा नहीं। स्वाध्याय करना तो शर्म का है की, उनका तो रखे ही रहते, उपयोग करो। मांगीलाल भाई साहब के यहाँ भी मिल जाएंगे, वहाँ अनेकों की यहाँ है। हाँ दीदी, चलती रहती है। हाँ बांजल जी साहब से कही है, वे तो अनेकों इकट्ठे कर देंगे। हाँ है ना, वहाँ अनेकों की यहाँ है। अपने अनिल भाई साहब के यहाँ मिल जाएंगे, सुरेश भाई साहब के यहाँ मिल जाएंगे, अनेकों के यहाँ है। वहाँ अपने इनके यहाँ भी मिल जाएंगे। प्रणीता जी, उनकी भी लाइब्रेरी है। प्रणीता जी के पास नहीं है उसके पास। प्रणीता जी के पास नहीं। सुरेश भाई साहब से कहो, उनके यहाँ है। पीडीएफ से काम चल जाता हो तो यहाँ से भेज देंगे। दीदी भेज तो लेना, भेज दीजिए। तो समस्या ये रहती ना कि फोन एक, हाँ फिर खोलना पड़ता है। पीडीएफ नहीं खुल पाएगी, पीडीएफ खुलेगी तो सुन नहीं पाएंगे। हाँ ये समस्या आती। दीदी मैं लाऊंगी उनके यहाँ से, राजकुमार पंडित जी साहब के यहाँ से लाऊंगी। अभी ऐसी लगाती हूँ दीदी, कुछ गलती होगी तो हो जाएगी। एकाग्र मन से लगाइएगा। हाँ दीदी, अपन किसके पर्याप्त मन अपर्याप्त की लगा रहे हैं। हाँ, अपर्याप्त स्थान पहला हुआ है। मिथ्या दृष्टि। बोलिए, उनका नेट गड़बड़ हो गया, बंद हो गया। बहन जी इसमें मनुष्यनी शब्द देते हैं तो इसका क्या कारण है? स्त्री सीधा बोल दे तो 3 शब्द आते हैं, कहीं मनुष्यनी, कहीं स्त्री वेदी और कहीं योनिमति। एक ही अर्थ है, तो कोई सा भी एक उपयोग कर सकते। हाँ जी बोलिए। ये गुण स्थान पहला मिथ्यात होगा। हाँ जीव समास संगी पर अपर्याप्त। हाँ पर्याप्ति 6 होंगी दीदी। हाँ प्राण 10 होंगे। 10 कैसे होंगे? 10 कैसे होंगे अपर्याप्तक में? नहीं 7 होंगी दीदी, 7। हाँ और संज्ञा 4 होंगी। हाँ गति गति मनुष्य गति, मनुष्य नहीं मतलब स्त्री वेदी। हाँ जाति पंचेंद्रिय जाति। हाँ
काय तिरस्कार योग योग 9 होंगे दीदी। अपर्याप्त में मात्र 2, 2 विग्रह गति में कार्मण और यहाँ मिश्र में है औदारिक मिश्र। औदारिक 2। हम्म, वेद स्त्री वेद हाँ। कसाय 4 ज्ञान 3 होंगे दीदी। नहीं, अपर्याप्त। अपर्याप्त के अपर्याप्त में विभंगावधि नहीं होता। 2 ज्ञान मति सुरति और कुछ 2। संयम असंयम असंयम होगा। दर्शन 2 होंगे। हम्म, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन। हाँ। लेस्या द्रव्य भाव से द्रव्य से 6 लेस्या। 6 कैसे हो जाएंगी? द्रव्य से कितनी होंगी दीदी? विग्रह गति में शुक्ल होगी हाँ और अपर्याप्त दशा में मिश्र कापोत होगी। बस 2 लेस्या। 2 और भाव से 3 है अशुभ कृष्ण नील कापोत। आगे भव्य हाँ। तो दीदी भव्य भव्य होंगे ना? दोनों भव्य भव्य पहला गुण स्थान है ना। हाँ। सम्यक्त मिथ्यात्व सम्यक्त मिथ्यात्व सम्यक्त में सम्यक्त तो मार्गना का भेद है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व। हाँ संगिनी संगी होंगी। आहार आहारक और अनाहारक। हाँ, यानी विग्रह गति में है अनाहारक अनाहारक और मिश्र में है आहारक। आहारक उपयोग साकार उपयोग और निराकार उपयोग। बहुत अच्छा। निराकार नहीं कहते, अनाकार। अनाकार साकार है अनाकार उपयोग। बहुत अच्छा। हाँ भैया। दूसरा गुण स्थान। दूसरा गुण स्थान में गुण स्थान दूसरा सासाधन। फिर जीव समास 2 होंगे। संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त, क्योंकि ये सामान्य आलाप हैं। पर्याप्तियां 6 होंगी पर्याप्त के और अपर्याप्त के अपर्याप्तियां होंगी 6। प्राण 10 होंगे और 7 प्राण होंगे। 4 संज्ञाएं होंगी। गति मनुष्य गति है। जाति पंचेंद्रीय है। काय त्रस्काय है। 9 पर्याप्त के 2 अपर्याप्त के। इसके बाद में वेद में स्त्री वेद कसाएं 4 होंगी। 3 अज्ञान होंगे। संयम में असंयम होगा। दर्शन में 2 दर्शन होंगे, चक्षु और चक्षु। लेस्या में द्रव्य से और भाव से दोनों से 6 लेस्याएं होंगी। भव्य चूंकि दूसरा गुण स्थान है इसलिए भव्य की चर्चा है। बहुत अच्छा। और सम्यक्त में साधारण सम्यक्त है और संगी ही होगा। आहारक अनाहारक दोनों होगा और साकार उपयोगी अनाकार उपयोगी दोनों। बहुत अच्छा। हाँ भाभी जी। व्यक्ति को अलग क्लियर नहीं कर दिया, क्योंकि उसकी चीजें कई अपर्याप्त से नहीं मिलती हैं। तो उसको जैसे ये बनाए 20 कर लेते हैं। नहीं तो विग्रह गति की स्वतंत्र चर्चा तो जब वो कार्मण कायोग की स्वतंत्र चर्चा होगी मात्र तब होगी। अभी कार्मण कायोग की चर्चा तो है नहीं, अभी तो गति की। तो अभी विग्रह गति और मिश्र ये दोनों मिलके चलेंगे। यानी योग मार्गना में जब कार्मण कायोग की चर्चा आएगी तो वहां अकेली विग्रह गति रह जाएगी। फिर काफी चीजें नहीं तो ये तो इस प्रकरण में देखिए, इस प्रकरण का यही तो कमाल है। यानी जिस बिंदु से भी चर्चा करते बस वो बिंदु देखा जाएगा तो उसको लेकर के सारी चर्चा होगी। यानी दृष्टि वहीं तक सीमित। हाँ जी भाभी जी। भाभी बोल रही है 521 पेज पर। साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी, ये तो हो गया भाभी। ये यहाँ से पर्याप्त साधन। पर्याप्त साधन सम्यक दृष्टि
मनुष्यों के अलावा कहने पर एक साधारण गुण स्थान, एक संगी पर्याप्ति, जीव समाज, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, मनुष्य गति, 5 इंद्रिय, जाति, 10 काय, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक काय योग, ये 9 योग। क्योंकि पर्याप्तक है ना, तो अपर्याप्त वाले निकल गए। 4 कषाय, तीनों अज्ञान, असंयम, चक्षु और अचक्षु, ये 2 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 उलेशियां, भव्य सिद्ध, साधन, अमृत, संगिनी, आहारिणी, साकार उपयोगिनी और अनाकार उपयोगिनी। बहुत अच्छा, आप बोलेंगे? यही बोला अपर्याप्त वाला नीचे, उसके नीचे अपर्याप्त साधारण सम्यक दृष्टि, मनुष्यों के आलाप कहने पर एक साधारण गुण स्थान, एक संगी अपर्याप्त, जीव समाज, 6 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, 10 काय, औदारिक मिश्र का योग और कार्माण का योग, ये 2 योग, स्त्री वेद, 4 कसाय, कुमति और पुंसुक, ये 2 अज्ञान, आसयम, चक्षु और ये 2 दर्शन, द्रव्य से कापोत और शुक्ल लेश्याएं, भाव से कृष्ण, नील और कापोत, ये 3 अशुभ लेश्याएं। भव्य सिद्धिक साधारण सम्यक, संगिनी, आहारिणी, अनाहारिणी, साकारोपयोगिनी और अनाकारोपयोगिनी होती हैं। कुछ विषय समझ में आया है? थोड़ा थोड़ा। जैसे यहाँ योग में 2 लिए, कैसे? कुल योग कितने होते? नहीं पता, बोलो भैया। 15 योग गिनाइए। मन के 4, वचन के 4, और नाम बताते जाइए, तब तो उन्हें पता लगेगा। सत्य, इसको ऐसा बोलिए, मूल में मूल मनोयोग, वचन योग, काय योग। अब फिर इनके भेद बताइए। तो मूल में मन के 4, सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, उभय मनोयोग और अनुभय मनोयोग। इसी प्रकार से दूसरा है वचन के, तो वचन मनोयोग, सॉरी सत्य वचन योग, उभय वचन योग और अनुभय वचन योग। फिर इसके बाद में औदारिक मिश्र, वैक्रियक मिश्र, आहारक मिश्र और ये कुल 15 योग। और इनमें एक विशेषता, 4 मनोयोग और 4 वचन योग, ये हमेशा पर्याप्तकों के ही होते हैं, अपर्याप्तकों के कभी नहीं। एक वैक्रिक का योग और वैक्रिक मिश्र का योग, ये हमेशा देव और नारकियों के ही होते हैं, अन्य के नहीं। आहारक का योग, आहारक मिश्र का योग, ये मात्र 6वें गुणस्थान में ही होते हैं, अन्यत्र नहीं। कार्बन का योग मूल में तो विग्रह गति में और कदाचित केवली समुद्घात में भी। औदारिक का योग, औदारिक मिश्र का योग मनुष्य और त्रियंचों के, कदाचित मनुष्य औदारिक मिश्र का योग वैसे तो जहां जहां जन्म होता, जिन जिन गुण स्थानों में, उनमें होंगे। जैसे पहला, दूसरा, चौथा, इनमें जन्म होता, तो इनमें कदाचित केवली समुद्घात की अपेक्षा 13वें में भी बन सकता। यहाँ अपन देख रहे हैं अपर्याप्तकों को। अपर्याप्तक दशक कब बनती कि
कि जब जन्म हुआ हो और देख रहे हैं दूसरा गुण स्थान, तो अब 13वें वाले की तो छुट्टी हो गई, तो अब बचेगा यहाँ एक तो औदारिक मिश्र का योग, और चूंकि विग्रह गति से आया है तो विग्रह गति में है कारमय का योग। तो इस तरह से है 2 योग। दीदी जी, हाँ जी, 13वें गुण स्थान में जो केवली समुद्घात के समय, उसको थोड़ा सा समझा दीजिए। हाँ, मूल में कब होता केवली समुद्घात, ये तो ख्याल में है ना। 13वें गुण स्थान, कब? 13वें गुण स्थान में। 13वें में तो होता, पर 13वां तो बहुत लंबा चौड़ा होता। नहीं मालूम। और क्यों नहीं मालूम। यानी जब 13 में गुणस्थान में रहने का काल अंतर मुहूर्त बचे और नाम गोत्र और वेदनी का स्थिति बंध अधिक चल रहा हो, क्योंकि 14वें का काल तो मात्र बस इतना सा, शरीर तो टिकेगा आयु प्रमाण, और नाम गोत्र और वेदनी की स्थिति है अधिक, तो शरीर के बिना फिर होगा क्या उन कर्मों का। तो उन कर्मों की स्थिति आयु के बराबर हो जाए, इसके लिए एक समुद्घात होता केवली भगवान के, उसका नाम है केवली समुद्घात। उसमें कुल लगते 8 समय, 4 समय फैलने में और 4 समय सिमटने में होता है। ये दोनों स्थितियों में है। समूसरण तो पहले ही बिगड़ जाता है, जैसे ही योग निरोध हुआ वो समूसरण बिगड़ जाता है, यानी समूसरण समाप्त, मात्र गंध कुटी रह जाएगी और वहां भगवान विराजमान रहेंगे। योग निरोध तो बहुत पहले भी हो सकता, महीना भर पहले भी हो सकता। ये जो समुद्घात होगा ये अंतर मुहूर्त पहले ही, तो इसमें वे पद्मासन भी रह सकते, वो खड़गासन भी रह सकते, दोनों में से कोई सी भी आसन हो। विस्तार अभी अपन ज्यादा नहीं कर रहे हैं, तो जिस भी आसन में होंगे सबसे पहले समय में डंडे के आकार के होंगे, यानी लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम। डंडा लंबा ज्यादा होता है, चौड़ा कम, तो ऐसे आकार में उनके प्रदेश फैल जाएंगे। दूसरे, इस समय औदारिक का योग ही रहेगा, यानी जो इस डंडे के आकार के फैले, इस समय तो औदारिक का योग ही। इसके बाद दूसरे समय में वे प्रदेश और फैलेंगे, तो वे बन जाएंगे कपाट यानी दरवाजे के समान, यानी लंबाई के हिसाब से चौड़ाई भी ज्यादा हो जाएगी। डंडा तो चौड़ा कम था, लंबा ज्यादा था, और दरवाजे आदि लंबाई के हिसाब से चौड़ाई भी ज्यादा, तो ऐसे प्रदेश फैल जाएंगे, इसे कहते हैं कपाट। इसमें औदारिक मिश्र का योग होगा। फिर इसके बाद में तीसरा होगा प्रतर समुद्घात। दीदी प्रतर, दीदी यहाँ पे अपन औदारिक मिश्र लगा रहे हैं कपाट में, तो यहाँ अपर्याप्त जैसी दशा होगी। हाँ जी, अपर्याप्त जैसी दशा हो गई। अब इसके बाद फिर प्रतर, तो उस प्रतर समुद्घात में आत्मा के प्रदेश, आपने 3 लोग का नक्शा देखा होगा, वो एक 3 वो बात वाला, यानी जैसे छाल से ढका हुआ हो, उन बात वालियों को छोड़कर बीच का जितना हिस्सा आत्मा के प्रदेश उस पूरे में फैल जाएंगे, तो ये कहलाता प्रतर। इसमें कर्मण का योग होगा, और फिर इसके बाद में लोक पूरण, तो जो वो बात वाला हिस्सा बचा था अब उसमें भी फैल जाएंगे, और बिल्कुल
यूं हो जाएंगे, यानी आकाश के एक प्रदेश के ऊपर आत्मा का एक प्रदेश। आकाश के सारे लोकाकाश में फैल जाएंगे। हाँ असंख्यात प्रदेशों में। हाँ, तो बिल्कुल एक प्रदेश के ऊपर एक प्रदेश, क्योंकि जितने लोकाकाश के प्रदेश हैं उतने ही आत्मा के प्रदेश, तो बिल्कुल एक के ऊपर एक योग। ये लोक पूर्ण समुद्घात। इसमें भी कारमण का योग। अब इसके बाद लौटना शुरू होगा, तो कारमण का योग से सीधे ही लौटेगा, तो उसका तो एक ही समय रहा। अब आएगा प्रतर में, यानी जो प्रदेश बात वलय तक फैल गए थे वे सिमट करके बात वलय के अंदर आ जाएंगे। तो ये प्रतर, यहाँ भी कारमण का योग। इस तरह कारमण का योग के 3 समय हो गए। हाँ, 3। प्रतर का फैलने का, प्रतर का समेटने का, और एक लोक पूरण का। यानी एक लोक पूर्ण में पहले बात वलय तक फैले, हाँ, फिर वो समेटेंगे तो बात वलय के अंदर आएंगे ना। नहीं तो बात वलय तक फैले और सिमटे तो लोक पूरण का एक ही समय। अच्छा, उसमें एक ही समय लगेगा। एक ही समय। और प्रतर में फैलने में और सिमटने में तो 2 समय हो 2 समय हो गए। इस तरह कारमण का योग है 3 समय वाला। ठीक। अब इसके बाद फिर उसी क्रम से समटेंगे, तो फिर इसमें आएंगे कपा। यहाँ पे ये 3 समय विग्रह गति का समय लिया है। विग्रह गति जैसा कारमण का योग। जी जी, यानी वो विग्रह गति नहीं है, विग्रह नया गति शरीर जैसा नहीं मिलना है उन्हें। जी जी, पर जैसा विग्रह गति में कारमण का योग यहाँ भी वैसा रह गया। ठीक। अब पुनः समटेंगे तो कपाट जैसे बन जाएंगे, हाँ, यानी लंबाई के अनुसार चौड़ाई। इसमें एक समय पहले फैलने में गया था, अब एक समय सिमटने में। हाँ, पुनः और सिमटेंगे तो दंड जैसे, यानी लंबाई ज्यादा और चौड़ाई कम। और 8वें समय में मूल अपने उस शरीर में। इस मतलब तरह से 8 समय में पूरी प्रक्रिया हो जाएगी। पूरी प्रक्रिया हो गई। मतलब 7 तो समय लग गए इसमें। हाँ, और 8 समय में 8वें में मूल शरीर में हाँ यथावत ठीक। यथावत हो गए वो। तो इसमें जो आयु कर्म के बराबर नाम आदि को करना था वो काम हो गया। आचार्य ने उदाहरण लिया इसके लिए कि जैसे आप कोई कपड़ा सुखाना चाहते हैं, अब आपने ऐसा बिल्कुल तह करके रख दिया धूप में, बहुत देर से सूखेगा, और बिल्कुल सिंगल फैला दिया तो जल्दी सूख जाएगा। बिल्कुल। ऐसे ही अभी आंध्र प्रदेश शरीर में बिल्कुल तह जैसे थे, तो वे कर्म में देर से फल दे पा रहे थे, अब वो पूरे फैल गए प्रदेश, तो कर्मों का फल जल्दी मिल गया। तो आयु कर्म के बराबर 3 कर्मों की स्थिति हो जाएगी। इस तरह से ये केवल ही समुद्घात। बहन जी, प्रतर का क्या अर्थ होता है? प्रतर का पटल। क्या अर्थ? मूल में प्रतर का अर्थ होता पटल। पटल मतलब जैसे मंजिल बोलते ना अपन, पहली मंजिल दूसरी मंजिल, ऐसे प्रतर मतलब हो पटल। और ये 7 समुद्घात में सबसे ज्यादा समुद्घात कौन सा होता है? इसका भी कोई नियम है क्या कि केवली समुद्घात तो कभी कभी होगा जब कोई ऐसी स्थिति में आएगा केवली, हाँ बाकी समुद्घात होते रहते हैं कभी भी किसी को भी? हाँ होते रहते। कोई उसका नियम नहीं है कुछ कि ज्यादा से ज्यादा कितने एक साथ होंगे? ज्यादा कम का ऐसा आचार्य ने कोई उल्लेख तो नहीं किया, पर वैसे चलते रहते। यानी कषाय समुद्घात तो वेदना समुद्घात तो अपन लोगों को भी चाहे जब होते रहते। ये कैसे समझ में आएगा दीदी वेदना समुद्घात? पहले कषाय का ले लें, वो जल्दी समझ में आ जी जाएगा। जी, कई कैसे प्रसंग आपने सुने होंगे, कहीं कोई घटना घट गई, आपको सूचना ही नहीं है। मान लो जो आपको बिल्कुल इष्ट नहीं थी, मैं नाम लेके सुना दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा,
क्योंकि ये बिना नाम में अस्पष्टता रहेगी। भिंडी की एक घटना है, अपने मुमुक्षु बंधु थे, माँ, पिता और एक बेटी, 3 जन थे। 2 बेटियों की शादी हो गई थी। एक बेटी मऊ में थी और एक बेटी की शादी यशवंत नगर में। अपने आशीष पंडित जी है ना, आशीष भैया, उनके ताऊ, उनकी घटना। एक वायरमैन उनके यहाँ काम करता था। इनके अपना बेटा नहीं था, तो वो भी इनको बिल्कुल अपने माता पिता जैसा मानता, उस लड़की को भी बहन जैसा, और हमेशा जब भी आता मम्मी पापा दीदी इस तरह से। पर ना जाने क्यों उसको क्या हुआ, तो एक दिन ऐसे ही आया, इन्हें बुलाया था बाहर अपने लाइट वगैरह के ठीक करने को। आया, बेल बजाई, पिताजी आए खोलने को, वहीं उनने उनका गला घोंट दिया वायरमैन ने। तो पिताजी तो वहीं ढेर हो गए। अब इसने अंदर से लॉक किया और ऊपर चढ़ा। पूरी तो तैयारी में था, तो जैसे ही ऊपर पहुंचा, माँ मिली, भौंका एक चक्कू, माँ ढेर। अब वो बहन, उसको भी मारा, 3 ढेर। अब जो भी उसको करना था, ये वो साहूकारी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गहने रखने का, यानी गहने रखने का वो धंधा होता था। तो बहुत रखा रहता था, तो वो सारा समेटा लिया रात होते होते, और सारा इकट्ठा किया और बाहर से ताला बंद करके चला गया, और अपने घर में, यहाँ किसी को कोई पता नहीं। अब ये जो यशवंत नगर में उनकी बेटी ज्योति नाम की, पता कुछ नहीं क्या हुआ, पर उसको ऐसा लगे क्या करें, खूब गला फाड़ फाड़ करके रो ले आज तक। वो भी अपने सास ससुर की इकलौती बहू, खूब लाडली। कहा अपनी सासू, माँ पता नहीं आज क्यों बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है खूब फूट फूट करके रो लूं। तो बेटा बात क्या? नहीं कुछ नहीं, कोई तबीयत खराब नहीं, कुछ नहीं, घर में कोई वातावरण, पर लग रहा कि खूब फूट फूट करके रो लूं, चैनी न पड़े। बहुत बहुत बेचैन थी। घर पे फोन लगाया, अब कोई हो तो उठाए, तो कोई उठाए ना, बस बेल जाए, कोई उठाए ना, और चिंता। वहाँ यानी इन लोगों का जो आशीष भैया वगैरह का कुटुंब बहुत बड़ा है, मेरे ख्याल से 5 या 6 चाचा ताऊ आदि थे। तो उनके यहाँ फोन लगाया, तो उन्होंने देखा, बोले बाहर तो लॉक है, हो सकता कहीं गए होंगे। अब इसको चैन नहीं। ये आशीष भैया को भी अपना बेटा जैसा समझते थे। उनसे कहा, तो आशीष भैया बोले मैं जाके देखता हूँ। तो देखा तो बाहर लॉक था। तो बोले दीदी कह कर के तो नहीं गए हैं, पर लॉक है, अब इसको चैन नहीं, बहुत समस्या। पूरा पड़ोसियों से पूछा, भैया कह करके तो गए नहीं, यद्यपि कभी ऐसा ये करते नहीं थे, इन्हें जाते हैं तो बता करके जाते थे, पता नहीं। अब एक दिन पूरा बीत गया, यानी वो रात पूरी बीत गई, अगला दिन पूरा बीत गया, पूरी रात, इसको चैन नहीं। इतनी आकुल व्याकुल, अगले दिन ना भोजन बनाने, मतलब किसी काम में मन ही न लगे, बेचैन बेचैन बेचैन। यहाँ उसने अपनी बड़ी बहन को फोन लगाया, वो भी ऐसी बेचैन थी, वो पास में, मौसे भिंड पास में, पता नहीं क्या चक्कर। अब सब बसी कि बाहर से लॉक है, तो क्या करें। बाद में
क्योंकि 2 दिन हो गए, पहली बात तो ये कभी बिना बताए जाते नहीं है ना, और किसी को नहीं बताते, बगल वालों को तो बता के जाते, अपने बड़े भैया वगैरह को बता के जाते। छत पर से खिड़की ऐसी थी कि जो अंदर दिखता, वहां से अंदर दिखता था। कुछ लोगों को शंका आई, तो जो बगल वाले थे वे उनके छत पे उतरे और खिड़की में से देखा तो कई जगह लाल 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 दाग पड़े थे रक्त के, चाकू मारा था ना, तो वो रक्त के छींटे। अब इनको शंका आई। 2 दिन बाद पुलिस को बुलाया, पुलिस की देखरेख में ताला तोड़ा। अच्छा, ये जो जिनने किया था ये, उस रात तो आराम से बीता, सुबह ये जानने के लिए कि किसी को पता लगा कि नहीं लगा, पता था कि आशीष भैया को अपना बेटा मानते, तो आशीष भैया के पास आए, तो ताऊजी साहब कहाँ गए? तो कल लाइट का काम कराया था, हमें रुपए लेने थे, आज तो ताला बंद, भैया हमें भी पता नहीं। तो वो आराम से निश्चिंत कि इसका मतलब इन लोगों को कोई हम पर शंका भी नहीं है। फिर शाम को आया कोई, पता नहीं। तो जिसने ये सारा काम किया तो वो अपने आप में पूर्ण निश्चिंत, कहने ने तो पता ही नहीं कि कुछ हुआ भी है ऐसा। अब जब पुलिस को बुलाया गया और ताला तोड़ा, देखा तो सीढ़ियों पे पिताजी पड़े, ऊपर पर क्रमशः माँ बेटी। किसने किया होगा, किसने किया होगा, तो सारी पोल पट्टी खुली। वो तो चूंकि निश्चिंत था, और साला जो भी ले गया था, पहले वो बड़ी बड़ी टीवी चलती थी यानी अंदर वो, तो उसमें सारा भर रखा था। पकड़ा गया रंगे हाथ। मुझे तो ये बताना है कि यहाँ इन दोनों बेटियों को कुछ पता नहीं कि क्या हुआ, पर अंदर में बेचैनी इतनी, फुट फुट के रो लें, फुट फुट के रो लें, फुट फुट के रो लें, चैन नहीं पड़ रही। ये है वो कषाय समुद्घात। यानी पता तो नहीं कि हमें क्यों बुरा लग रहा, पर जो हमें इष्ट नहीं वो घटना घटी है, और उससे वो प्रदेश जुड़े हुए और उससे बेचैनी हो रही। कदाचित आपको भी ऐसे अनुभव आए होंगे, कहीं कोई ऐसी घटना घट गई, आपको प्रॉपर उसकी जानकारी नहीं है, पर अंदर से बुरा लग रहा, पर थोड़ी देर बाद इस समाचार आ गया कि वहां ऐसा ऐसा हो गया। ये कषाय समुद्घात। तो दीदी इसमें ना कसाय मतलब उनके परिणाम बिगड़ रहे थे। हाँ, लड़कियों के यानी रागात्मक भी हो सकते, द्वेषात्मक भी। जैसे अभी अपन ने रोने का लिया, हाँ, शोक के द्वेष में आता। हाँ, हाँ। अब ऐसे ही कदाचित प्रसन्नता का भी, आपको कुछ पता नहीं, पर अंदर से खुशी खुशी खुशी, तो ये कुछ समय बाद समाचार आ जाता, अरे आज ऐसा हो गया। हाँ, नहीं दीदी, अपन ने ना जैसे उनका मीनिंग करते कसाय समुद्घात, तो कसाय का तो मतलब आ गया, समुद्घात मतलब उसमें आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं। हाँ, यानी आत्मा के प्रदेश उस स्थान को छूकर आते हैं, तो बराबर वो एक संवेदना चलती रहती। अब ऐसे ही कभी कभी वेदना समुद्घात भी, भयंकर पीड़ित है किसी बीमारी से, इतना पीड़ित, असह्य पीड़ा सहते 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 बेहोश हो गया, और बेहोश होने के बाद जब होश में आया, स्वस्थ, यानी बेहोशी के पहले ऐसा लग रहा था पता नहीं अब क्या होता, ओसिया सही पीड़ा में बेहोशी, और बेहोशी के बाद जब होश में आया तो बिल्कुल हट्टा कट्टा स्वस्थ। तो क्या होता है इसमें कि जो वो बेहोशी आई, वास्तव में बेहोशी नहीं थी, वो वेदना समुद्घात था। यानी इस बीमारी के
प्रॉपर दवा कहाँ, कौन सी? तो आत्मा के प्रदेश निकल करके उस दवा का स्पर्श करने जाएंगे, उसको छुएंगे और उससे वेदना मिट जाएगी। तो अब जहां वो समुद्घात पूरा होगा बिल्कुल स्वस्थ। ये तो चाहे जब चलते रहते। दीदी जी, नारकियों में भी जो एक वेदना सम्यक तो होता है, वो भी इसी टाइप का ही है? इस समुद्घात अलग चीज है और सम्यक तो अलग चीज है। नहीं, वो मैं यानी उसमें समुद्घात में तो ऐसा लगेगा आपको जैसे बेहोशी जैसी स्थिति हो गई हो। अच्छा। क्योंकि उस समय उपयोग वहां चला गया, यहाँ बिल्कुल लस्त पड़ जाएगा। वेदना सम्यक कि जो वो उनको तकलीफ हो रही, जाति स्मरण तो है, वैसे भी अब कुअवधि ज्ञान भी है, कुमति कुश्रुत भी, तो उसका उपयोग करते। क्यों मुझे इतनी परेशानी भोगनी पड़ रही, इतनी तकलीफ क्यों सहनी पड़ रही? अब उसको लेके जाति स्मरण का लगाया, अरे पिछले भाव में मैंने धर्म नहीं किया बल्कि धर्म की विराधना की, इसलिए इतनी तकलीफ भोगनी पड़ रही। अब तकलीफ से बचने का एक ही उपाय, धर्म करें। और इस तरह से पर उपयोग बदल के और सम्यक तो प्रकट कर लेते। वेदना सम्यक तो पूछ रही है, समुद्घात नहीं होगा, क्योंकि वहां औषधि के लिए कोई अवसर नहीं, औषधि के लिए कोई अवसर नहीं। मनुष्य है, उसे वेदना हो, उसका तो स्पर्श करके आ सकते हैं। मनुष्य के तो होता, ये तो सब मैंने भी भोगा भोगा मतलब कभी कभी जो वे समस्या लगता अब तो बस अंतिम क्षण, असह्य पीड़ा। और कई तो बार तो मतलब कई लोग बैठे हुए भी दिखे और बिल्कुल एकदम बेहोशी, तो यही समझा कि अब तो यानी बहुत ज्यादा तड़फंदी, बहुत ज्यादा बेचैनी और एकदम से बेहोशी आ गई। अब थोड़ी देर बाद होश तो बिल्कुल हट्टे कट्टे। स्पर्श करने का अर्थ क्या है? कैसा? जो प्रदेश जाकर के मूल शरीर छोड़ेगा, उस क्षेत्र तक प्रदेश जाकर उस संबंधी दवा का स्पर्श स्पर्श करने का मतलब बस वहां तक फैलेंगी। यानी जैसे हमने इसको पूरा ऐसा कर लिया, बस। जो व्यक्ति एलोपैथी दवा देता है उसके प्रदेश एलोपैथी तक जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो ये एलोपैथ कृत्रिम दवाओं का नहीं है, ये तो जो मूल जड़ी बूटियां आदि। इसे ये भी लिखा है कि मूल जड़ी बूटियों को मूल स्थल ही जड़ी बूटियां आदि, दवा लिखी है, जड़ी बूटियों आदि का वो लिखा है। ये द्रव्य संग्रह में भी है, यहाँ है क्या द्रव्य संग्रह, उसमें समुद्घात का दिया मूल जड़ी बूटियां आदि। ये एलोपैथिक होम्योपैथिक नहीं, क्योंकि ये तो पहले चलती कहाँ थी, जड़ी बूटियां तो हमेशा रहती। तो भी कोई शिलाएं हों ऐसी पृथ्वी का एक आदि में, अथवा जड़ी बूटियां हों उनका। बहन जी, जाति स्मरण में भी ऐसा हो सकता है कि जाति स्मरण में पूर्व भाव का कुछ याद आए तो उस समय समुद्घात जैसी कुछ और वहां स्पर्श करके आ जाए वो प्रदेश? जाति स्मरण का समुद्घात नहीं होता, वह तो फिर होगा करके, ज्ञान को लेकर के नहीं होता। यानी जाति स्मरण के बल पर कोई कषाय भर के उसको लेकर के फिर होगा। जाति स्मरण मूल ज्ञान है, ज्ञान को लेकर समुद्घात नहीं होता। और नारकियों को भी समुद्घात तो हो सकता है ना, वेदना और कषाय वाला? मारणांतिक समुद्घात, कषाय समुद्घात ये होते हैं, वेदना समुद्घात नहीं।
दीदी वो जो वेदना सम्यक्त बताया है उसमें वेदना में वो जाति स्मरण का उपयोग करके देखता है कि ये वेदना हमको क्यों हो रही है, मैंने क्या करा ऐसा, तो वो उस वेदना मतलब वहां से लक्ष्य हटा के फिर अपने आत्मा का पुरुषार्थ मतलब आत्मा में लीन होके सम्यक्त प्राप्त कर लेता है, इसलिए उसका नाम वेदना सम्यक्त है। हाँ, यानी कारण बनी वेदना। हाँ अब इसके बाद वहां से उपयोग हटाया और आत्मोन्मुखी किया, तो चूंकि निमित्त कारण वेदना थी इसलिए उसका नाम वेदना समुद्घात, वो वेदना सम्यक्त। हाँ ऐसा वेदना सम्यक्त। ऐसा देवगति में उल्टा भी हो सकता है ना कि ये इतना अच्छा मुझे कहाँ से मिला, तो मैंने पूर्व में क्या किया, वैसे हाँ, होता है। वो किस में जाएगा फिर? देवर्धि दर्शन हम्म, इसमें भी और जाति स्मरण से भी, तो वो भी इसमें जाता कि अरे हमने इतनी, जैसे ही आता ना इसका अपना नागदत्त सेठ जो वो सामायिक की मुद्रा में मरा था पानी पाने को लेके, वो मेढक हो गया, और फिर श्रेणिक राजा के हाथी के पैर के नीचे दब के मरा और देव हो गया, और वहां जन्मा, अरे मैं यहाँ, और लगाया अपना ज्ञान, अरे मैं तो मेढक था, अभी वो पिछला को पड़ा है। अरे इतना सा दर्शन का भाव उसने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया, अब तो मुझे हर तरह के संयोग भी, अब मैं इसको बढ़ाऊंगा, और तत्काल वहां से पहुंच के समुसरण में आ गया वहां से, तो और अधिक धर्माराधना में लग जाते हैं। अपने पूर्वा भील का भी ऐसे ही आया, अरे अकेले कौवे का मांस छोड़ा था मैंने, ये अब तो और अधिक धर्म में लगूंगा, होता। कहीं जी ऐसा मैंने कहीं सुना था कि जो देवगति में अवधि ज्ञान जब जाते हैं ना, वहां तो पूर्व भाव संबंधी अवधि ज्ञान कुछ काल के बाद होता है, 60 साल या ऐसा कुछ, जैसे नहीं, अपने परिवारजन का तुरंत याद आ सकता है उसको पूर्व का। अवधि ज्ञान तो पर्याप्तक होने के बाद ही हो जाता है, चाहे विभंगो हो चाहे अवधि हो, पर होता ऐसा है, देखो ऐसा लें, आप किसी विशिष्ट स्थान पर घूमने गए हैं, घर के व्यक्तियों ने कह के रखा है, देखो पहुंचते साथ ही पहले सूचना दे देना हम अच्छे से पहुंच गए, नहीं तो भूल जाओ। अब आप पहुंचे, स्थान बहुत ही गजब का था, मौसम भी बहुत सुहावना, तो आप उसमें ही रम गए। अब यहाँ घर के व्यक्ति बेचारे पता नहीं क्या होगा, अभी तक समाचार नहीं आया, अभी तक समाचार नहीं आया, अभी तक समाचार नहीं आया, और वह दिन पूरा आपका घूमने भी चला गया। अब जब रात को 10 बजे कमरे पे लौटे, अरे माँ ने कहा था तत्काल समाचार देना, अब लगा रहे, मामूली अभी पहुंची बेटा, नहीं नहीं मम्मी आ तो गई थी सुबह है, पर वो घूमने में इतने रम गए कि याद ही नहीं रहा। जब यहाँ साधारण सा अच्छा स्थल हो तो ऐसा हो जाता, देवगति का तो कहना क्या, और यहाँ उन्हें कौन सा क्या उपलब्ध था, इसीलिए कोई मदद करने नहीं आता वापस तत्काल। और फिर कालांतर में, अरे हम कहाँ से आए देखें तो सही, कालांतर में फिर आएगा विकल्प। और ये भी अपवाद है, कदाचित तत्काल का भी बन सकता है, राग का भी द्वेष का भी, दोनों उदाहरण देखे, यानी अपनी क्षमता बताने के लिए सामने लाश पड़ी है, वो मर के देव हो गया, यहाँ सब रोने धोने में लगे। अपने शास्त्र का ही ले लेना, धन कुमार का, धन कुमार के जीव का पहले का अकृत पुण्य, वो अकृत पुण्य जो बलभद्र सेठ की गाय भैंसों को ले जाया करता था, वो वहां रुक गया, गाय भैंस वापस आ गई, अब इसको डर, अब वो सेठ खोजने निकला, इसको लगा हमें पीटने आ रहे, भागा, एक गुफा में घुस गया,
वहां शेर ने खा लिया, वही मरण। अब वो रात में तो चले गए लोग वापस, कहा चलो दिन में अपन खोजेंगे। तो देखा दिन में तो वहां वो कपड़े आदि पड़े। माँ फुट फुट के रोने लगी, ये मर के देव हुआ। तत्काल वहां से आया, माँ क्यों रो रही? अरे मैं तो देव हो गया, तुम क्यों रो रही? छोड़ो ये मोह माया, आत्माराधना में लगा। ऐसा भी हो सकता, यानी प्रसंग सब तरह के हैं, क्योंकि कषाएं सब तरह की होती। एक राग रंग में उलझ जाएं, कालांतर में फिर याद करें, ऐसी भी, और एक तत्काल याद कर लें। ऐसा भी सब तरह के उदाहरण जिनागम में भी मिलते हैं, और अपन आसपास दृष्टि दौड़ाएंगे तो यहाँ भी मिलते। चलिए, हाँ जी, तीसरा गुणस्थान। हाँ करिए, आप ही शुरू करिए। त्रिवेदी मनुष्य। इसमें एक ही आलाप क्यों बनेगा? क्योंकि जन्म नहीं होता। हाँ, कि जन्म नहीं, इसलिए पर्याप्त पर्याप्त वाला भेद नहीं, तो एक ही आलाप। हाँ। गुणस्थान एक सम्यक मिथ्यात्व, संधि पर्याप्तक जीव समास, पर्याप्तियां 6, प्राण 10, संज्ञाएं 4, गति मनुष्य गति, काय 3, यहाँ 9 योग होंगे, यानी 4 मनोयोग, 4 वचन योग और औदारिक काय योग। स्त्री वेद है, कसाएं 4 हैं, 3 अज्ञान है, और नहीं, 3 अज्ञान प्लस वैसा नहीं, मूल में ही मिश्र, यानी ज्ञान अज्ञान वाला है ना, इसलिए दोनों मिश्रित है। टोटल 3 ज्ञान है मिश्र। हाँ। और इसके बाद में असंयम है, मिश्र सम्यक मिथ्यात्व है, तो यहाँ मिश्र ज्ञान। दर्शन में 2 दर्शन, चक्षु और चक्षु दर्शन। अवधि होगा या विभंग होगा, ये मिश्र भी हो सकता है। यानी कुमति सुमति, कुश्रुत सुश्रुत, कुअवधि सुअवधि, मिश्र। और लेस्याएं दोनों होंगी, द्रव्य से 6 और भाव से 6। इसके बाद में भव्य होगा, इसके बाद में सम्यक मिथ्यात्व, संगी, आहारक और साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। अब इसके बाद चौथा गुण, यहाँ से अब सबके एक एक ही आलाप। कारण क्योंकि मनुष्यनी की बात चल रही है, तो अब वो चौथे से आगे जन्म नहीं होगा। स्त्री वेदी की बात चल रही, तो स्त्री वेदी पहले और दूसरे गुणस्थान में ही जन्मता, चौथे गुणस्थान में नहीं जन्मता। यानी चौथे गुणस्थान में जन्मेगा तो पुरुष वेद ही, स्त्री वेद नहीं। इसलिए अब सबका एक एक ही आलाप। हाँ जी, चलिए प्रियंका बहन जी, चौथा गुणस्थान। चौथे गुण स्थान में एक चौथा गुण स्थान अविरत सम्यक दृष्टि गुण स्थान। हाँ। उसके बाद जीव समास में लेंगे तो एक संगी पर्याप्तक जीव समास, पर्याप्ति ही होना है इसमें तो केवल। फिर चहों पर्याप्तियां, चहों पर्याप्तियों के बाद 10। एक मिनट रुकना, ये यहाँ सुधरवाना था। ये 521 पेज पर जो अपर्याप्त साधन सम्यक दृष्टि मनुष्यनियों का, इसमें औदारिक मिश्र काय
युग, हाँ, यह नहीं छपा है। यानी वहां यह यानी छूटा है। यानी जब पढ़ रहे तब ख्याल में आए, पर बाद में वो चर्चा अलग चल गई। यह लिख लीजिए वहां, काय योग। हाँ जी, चलिए आगे। छहों पर्याप्तियां होगी, हाँ। पर्याप्ति की बात है। फिर उसके बाद दसों प्राण होंगे, क्योंकि ये पर्याप्त की बात है। फिर चारों संज्ञाएं होगी। फिर गति में मार्गणाएं अब शुरू होती है, तो मनुष्य गति, गति मार्गणा में। उसके बाद पंचेंद्रिय जाति इंद्रिय में। फिर काय में त्रस काय। फिर योग में 9 योग, पर्याप्त अवस्था की बात है तो 4 मन के, 4 वचन के और उदायिक काय योग, ये 9 योग। योग के बाद वेद मार्गणा में स्त्री वेद। उसके बाद कषाय मार्गणा में चारों कषाय। उसके बाद ज्ञान मार्गणा में आदि के 3 ज्ञान, मति, श्रुत और अवधि। हाँ, क्योंकि पर्याप्त की बात है तो अवधि ज्ञान। उसके बाद संयम मार्गणा में असंयम होगा, चौथा गुण स्थान है तो। फिर दर्शन मार्गणा में आदि के 3 दर्शन, मति, श्रुत, अवधि, दर्शन। फिर उसके बाद लेश्याओं में द्रव्य और भाव से 6 लेश्याएं, क्योंकि चौथे गुण स्थान में सभी संभव है। फिर भव्य, चौथे गुण स्थान में भव्य ही होंगे, तो भव्य मार्गणा में केवल भव्य सिद्धिक। फिर सम्यक्त्व में देखेंगे हम तो 6 में से औपशमिक, शायिक, शाविपशमिक, ये तीनों सम्यक्त्व हो सकते हैं। तीनों सम्यक तो कैसे बन जाएंगे? ये औपशमिक तो वहां प्रकट कर सकती है स्त्री। और शायोपशमिक सम्यक दर्शन भी प्रकट हो सकता है। फिर शायोपशमिक सम्यक दर्शन के साथ वो कृतकृत्य वेदक वाली स्थिति आती है, तो मनुष्य का है, क्योंकि यहाँ पे भाव स्त्री वेद है तो वो शायिक भी प्रकट कर सकता है। ये यानी द्रव्य से पुरुष वेद है। हाँ, द्रव्य से तो भाव पुरुष से तो स्त्री वेद, शायिक भी हो गई, इसलिए वो नया प्रकट कर सकता है। वो बार बार याद नहीं, स्त्री वेद आता है तो वो द्रव्य वेद की तरफ ध्यान चला जाता है, इसलिए इसीलिए तो ऐसे बिंदुओं को छेड़ती हूँ फिर याद हो जाए। पक्का रहेगा। हाँ जी, तो सम्यक तो पॉसिबल है। और संघी मन सहित है तो संघी रहेंगे, और आहारक पर्याप्त अवस्था है तो आहारक ही रहेंगे, और उपयोग उसमें साकार अनाकार दोनों होंगे। बहुत अच्छा। स्त्री बेटी को शायक से तक शरीर का आकार पुरुष है तो भाव से मोक्ष तक हो सकता। जब मोक्ष होने में समस्या नहीं तो सम्यक होने में क्या समस्या? मतलब जैसे कोई वेद होना चाहिए। द्रव्य स्त्री हो, तब उसकी चर्चा की जाएगी। नहीं, जैसे आपने द्रव्य वेद तो कहा पुरुष का, और भाव वेद स्त्री का, क्योंकि सम्यक के संबंध में। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप जो वेदों में जो बात कर रहे हैं, या तो वो भाव से होना चाहिए उसे, तो उसमें कौन सा ले? जैसे आपने कहा कि भाई जैसे द्रव्य वेद तो पुरुष का, यहाँ जो चर्चा वेद मार्गना में, तो यहाँ तो भाव से ही। अच्छा, परंतु यदि भाव के जैसा ही द्रव्य का यानी शरीर का आकार भी स्त्री होता तो फिर शायक सम्यक तो नहीं होता उसे। क्यों? क्योंकि लेकर के आ नहीं सकते, और यहाँ पैदा हो नहीं सकता। यदि द्रव्य से पुरुष का आकार है, भाव से स्त्री वेद चल रहा, तो लेकर के तो नहीं आएगा, पर नया पैदा कर सकता। जीव को पता चल जाता है नहीं, भाव वेद का। तो बहन जी, इनको हर जगह भाव स्त्री वेद ऐसा लिख देते तो अच्छा रहता ना, क्योंकि वो फिर से श्वेतांबरों ने ये बात पकड़ ली। वो स्त्री, वो वेद का अर्थ अगर क्लियर नहीं हुआ ना हर जगह। देखिए ऐसा है, हर जगह बुद्धि का उपयोग करना पड़ता, सुधार कहाँ कहाँ किया जा सकता। कोई एक समस्या है क्या? इसलिए स्यादवाद शैली में हर जगह अपेक्षा ही समझनी पड़ेगी। परिवर्तन ये कोई उपाय नहीं है। और वो देखो लोक में नहीं चलता। मैं आपको बहन जी कहती,
अब इनने पूछा, दीदी आपने गड़ाकोटा में मुझे बताया था कि हम लोग 3 बहनें, तो ये गड़ाकोटा में है, एक वहाँ एक वहाँ, ये कहाँ से आ गई? तो बोलो क्या जवाब दूं? हाँ है ये भी बहन, सहधर्मी बहन। तो फिर आप ये बोल क्यों नहीं रही थी कि अब वो सहधर्मी प्रियंका बहन जी बताएंगी कि बोला नहीं जाएगा? आपको समझना पड़ेगा कि जब आपको मेरा पूरा बचपन पूरा याद है और फिर भी यहाँ हम इनको बहन जी कह रहे, तो आपको अपनी अक्ल से समझना पड़ेगा कि इसका मतलब है सहधर्मी बहन होंगी, बाकी बहन तो नहीं। तो बोलो लोक में चले, नहीं आप तो लिख के दो, फिर बोलो हर एक में सहधर्मी बहन, सहधर्मी बहन। दीदी बार बार बोला जाए तो लोक में आपको भी तो चतुर है। स्वीकार भी होगा कि दीदी हम कौन सी आपकी सगी बहन बनने जा रहे हैं, तो क्यों बार बार सहधर्मी लगा रहे हो? सीधा बोलो ना बहन जी। तो बहन जी वो उसमें वो मल्लीनाथ जी के उसमें वो फिर द्रव्य वेद भाव वेद का तालमेल कैसे बिठाते हैं आगे? उनकी आपने पहले का भी सुना होगा बीच वाला, तो उसमें उत्तर आया है। आपने जैसे बताया था कि 24 में तो वो पुरुष वेद में ही रखते हैं उसको, तो उनने अपनी बात काट दी। उनका इसमें ये तर्क होता है कि वहां पर इंद्र ने ऐसी कुछ विक्रिया करके उसको, मतलब आपको दिखेगा वो पुरुष वेद में है, स्त्री वेद है, ऐसा कुछ माया करी है। माया सही, पर रहे तो पुरुष ना। हाँ, तो समस्या खत्म हो गई। और असली है कि माया, उससे क्या फर्क पड़ा? तो वो मायाचारी ही तीर्थंकर वो जो ने की इंद्र ने की, उसने वो माया स्वीकार की ना। और एक बात आई थी ना बहन जी, आपने जैसे कहा था प्रथमान योग उनका बहुत समृद्ध है, मतलब बहुत ज्यादा है, पर प्रथमान योग ही सबसे ज्यादा उन्होंने विकृत किया अपना, मतलब प्रथमान योग में मिलावट करना सरल है, कुछ भी बना के लिखना, इसीलिए उन्होंने उसमें विस्तार किया। तो मैंने ये थोड़ी कहा था कि सही है, मैं तो ये कहा था विस्तृत बहुत है। हाँ नहीं, पर इसीलिए विस्तार है ना, क्योंकि और अनुयोग में मन से कहना संभव नहीं है, इसमें काल्पनिक कथाएं करना सरल है। ऐसा नहीं है, अपने यहाँ 11 अंग पूरे लुप्त माने गए। जितना जो भी है दृष्टिवाद अंग का थोड़ा सा हिस्सा, उनके यहाँ दृष्टिवाद अंग लुप्त और बाकी 11 अंग सुरक्षित। तो उनके पास कहाँ से आए? बस टूटन में जोड़े हुए हैं। ये बल्लवी आदि की वाचनाएं जो हुई, वहां से लिखवाना शुरू किया, तो 11 अंग उन्हें सुरक्षित रखे। और नाम भी वही, स्थानांग, सूत्रकृतांग, इट्ठानांग आदि, ये सभी 12 अंगों में 11 के। तो टोडरमल जी ने उनका खंडन किया ना कि वो गणधर कथित बोलते हैं, तो वो सब में पर उनने तो सुरक्षित रख लिए। इन्हें पूरे 11 सुरक्षित बताते हैं। वे उनकी प्राकृत भी अलग तरह की है। ठीक भी रहा है तो मूल की है इसमें मूर्ति टूटन का टूटन, तो वही तो पंडित जी साहब ने कहा ना कि तो टूटन हुए, इनमें तो एक दूसरे से लिंक बैठ ही नहीं रही। पर ये तो अपन कह रहे, वे तो कह रहे हम तो सुरक्षित रख लिए ना, तुम तो उतना भी सुरक्षित नहीं रख पाए। तो बहन जी उनकी प्राकृत अलग है। सही, अपनी प्राकृत जो है, जो प्रथम श्रुति स्कंद और इसमें है, और उनकी प्राकृत अलग है, तो प्राकृत में तो फर्क आया। हाँ, तो इसीलिए तो उनके वो द्वादशांग में ही फर्क, और उनका तो तर्क और गजब का। भगवान की दिव्य ध्वनि अर्धमागधी भाषा वाली मानी जाती, तो वे कहते हमने 11 अंग अर्धमागधी भाषा में रखे, इसका मतलब हम ओरिजिनल। तो वो उनकी जो प्राकृत है उसको अर्धमागधी बोलते हैं वो। हाँ, उनकी भाषा अर्धमागधी। और अपनी है जैन महाराष्ट्रियन शॉर्ट सैनी, तो बोलते ये तो भगवान की थी नहीं, भगवान की तो अर्धमागधी थी। तो फिर उसका क्या तर्क है अपने पास? इसका तर्क है कि हम तो पहले ही कह रहे ना कि भगवान का हमारा सब लुप्त है। ये तो आचार्य को जितना जो याद रहा, उनने उसे अपनी भाषा में लिख दिया।
तो उनकी भाषा ही मिलेगी, भगवान का तो लुप्त है। ठीक। हाँ जी आयुषी जी। अब पंचम गुणस्थान संयता संयत गुणस्थान मनुष्य नियोग के आलाप कहने पर एक पंचम गुणस्थान देश विरत गुणस्थान संगी पर्याप्त जीव समास छहो पर्याप्तियां दश प्राण चारों संज्ञाएं मनुष्य गति पंचेंद्रिय जाति त्रस्काय योग में 4 मनोयोग 4 वचन योग और औदारिक काय योग, इस प्रकार से 9 योग, स्त्रीवेद 4 कषाएं 3 ज्ञान मतिश्रुत अवधि ज्ञान संयमा संयम दर्शन में चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन छहों लेशियाएं द्रव्य से छहों लेशियाएं और भाव से एकमात्र शुभ लेशियाएं क्योंकि पंचम गुणस्थान और उससे आगे मात्र शुभ लेशिया ही होती हैं। भव्य सिद्धिक सम्यक्तु में औपशमिक सम्यक्तु शायोपशमिक सम्यक्तु और शायिक सम्यक्तु तीनों सम्यक्तु होंगे और संगी आहारक उपयोग में साकार और अनाकार दोनों उपयोग होंगे। बहुत अच्छा। छठे गुणस्थान में 6 भाव लेशिया, पंचम में तो शुभ लेशिया। हाँ। लेकिन छठे में तो पूज्यपाद स्वामी की है मान्यता, वे कहते हैं कदाचित हो सकते के नाम देते हैं। नहीं तो वो है एक धारणा, हो सकते हैं। हाँ जी ज्योति बहन जी। प्रमत्त संयत मनुष्य नियोग के आलाप कहने पर एक प्रमत्त संयत नामक गुणस्थान पर्याप्त जीव समास 6 पर्याप्तियां 10 प्राण 4 संज्ञा मनुष्य गति पंचेंद्री जाति त्रस्काय और 9 योग मनोयोग के 4 वचन योग के 4 औदारिक काय योग, ऐसे 9 योग और आहारक काय योग आहारक मिश्र काय योग परिहार विशुद्धि चारित्र और मना पर्याज्ञान, ये स्त्री वेद में नहीं होते। हाँ, बहुत अच्छा। ये चारों चीज नहीं होती हैं और यहाँ अपन स्त्री वेद की चर्चा कर रहे हैं तो वेद में एक स्त्री वेद आ जाएगा और कसाय 4 आ जाएंगी, ज्ञान 3 आ जाएंगे, सामायिक और छेदोपस्थापना ये 2 संयम और दर्शन 3 और लेशियाएं 6 सब शुभ लेशियाएं पीत पद्म और शुक्ल और भव्य सिद्धिक और सम्यक्त्व 3 प्रकार के औपशमिक छायिक और छायोपशमिक संगी आहारक और साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। हाँ भैया सातवां अप्रमत्त गुणस्थान समास में संगी पर्याप्त समास 6 पर्याप्तियां 10 प्राण आहार संज्ञा के बिना 3 7वां गुणस्थान की बात है ना, तो उसमें आहार संज्ञा नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो छठ में तक ही ठीक है। गति मनुष्य गति पंचेंद्री जाति काय में त्रस्काय और योग में 4 मन के 4 वचन के औदारिक काय योग, ऐसे ये 9 योग। इसके बाद में वेद में स्त्री वेद कसाएं 4 आगे 3 ज्ञान मति श्रुत अवधि और 2 संयम। मना परे क्यों नहीं लिया? क्योंकि स्त्री वेद की चर्चा हो रही है ना, ये याद रखना है ना। मुझे पता तो लगे कि आपको याद है कि नहीं। हाँ। स्त्री वेद जी को मन परे नहीं, जबकि धर्म से पुरुष में यानी मोक्ष जा सकता है पर ये विशेषताएं नहीं। केवल ज्ञान कर सकते हैं, मन परे ज्ञान नहीं। मन परे ज्ञान की ऐसी क्या विशेषता है? विशेषता नहीं, बस ऐसे साहस स्वभाव और कोई उपलब्धि थोड़ी थी। उपलब्धि तो अवधि में नहीं थी। नहीं तो अवधि तो सामान्य तो नारकियों की भी हो जाता। वो जो ज्ञान
उसको भी लिखना है पढ़ने के लिए, उसको कोई 12 अंक का ज्ञान कोई उपलब्ध 11 9 पूर्व तक का ज्ञान, यानी ये जो स्वाभाविक स्थितियां ये तर्क गोचर नहीं, यानी परिहार विशुद्धि संयम मना पर्याय ज्ञान आहार कृति स्त्री वेद के साथ नहीं होते। नहीं होते मतलब नहीं होते बाबा वाक्यम प्रमाणम, तर्क के लिए कोई अवसर नहीं। संयम में सामायिक और छेदो स्थापना संयम, 3 दर्शन, द्रव्य से 6 लेस्या, भाव से सुख 3 लेस्याएं, पद्म शुक्ल, फिर इसके बाद में भव्य सिद्धि, औपसमिक छायक और छायोपसमिक के 3 सम्यक्त्व, संगी, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। बहुत अच्छा। हाँ भाभी जी 8वां। अपूर्व कर्म गुण स्थान वर्ग में मनुष्यों के अलाप कहने पर एक अपूर्व कर्म मनुष्य मतलब स्त्री वेदी मनुष्य, मनुष्य नहीं, स्त्री वेदी मनुष्य। ये 3 नाम मिलके 3 नंबर। हाँ तो कोई सा भी। एक अपूर्व कर्म गुण स्थान, एक संगी पर्याप्ति जीव समान, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, आहार संज्ञा के बिना शेष संज्ञाएं, मनुष्य गति, पचेंद्रिय जाति, रस काय, 4 मनोयोग, 4 वचनयोग और औदारिक, क्या कही औदारिक काय योग, ये 9 योग, स्त्री वेद, 4 कषाय आदि के 3 ज्ञान, सामायिक और छेदो स्थापना, ये 2 संयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से 6 लेस्याएं, भाव से शुक्ल लेस्या। हाँ, अब यहाँ भी ध्यान रखना, यानी 8 में से अकेली शुक्ल लेस्या और ये 13वें तक चलेगी। भाव सिद्ध वेद सम्यक के बिना और सम्यक और चाय के 2 सम्यक। ये भी ध्यान, यानी 8वां मतलब श्रेणी का आरोहण, तो अब छायोपशमिक सम्यक तो नहीं, तो औपशमिक में द्वितीय उपशम। औपशमिक नहीं कौन सा रहेगा? द्वितीय उपशम भाई, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी। चलिए अब 9वें गुणस्थान के यहाँ पुनः वे 5 वेद करेंगे। पहला सवेद भाग, फिर क्रमशः क्रोध, मान, माया और स्थूल लोभ का अभाव वाला। इस तरह दीदी ये इधर वेदक सम्यक मतलब क्या लिया इधर 8वें गुण, तो वो तो अपने को 12वें गुण स्थान तक रहता है ना छायोपसमिक? नहीं, 12वें गुण स्थान तक तो 12वें गुण स्थान में तो छायिक, औपशमिक सम्यक तो 11वें तक और वेदक सम्यक तो 7वें तक। ये वेदक सम्यक का ही नाम छायोपसमिक सम्यक। हाँ जी, तो ये 7वें तक, यानी छायोपशमिक सम्यक तो 7वें से आगे नहीं, क्योंकि स्वयं मलिन है तो उसमें श्रेणी आरोहण के लिए अवसर नहीं रहता। यानी अभी श्रद्धा ही गड़बड़ तो चारित्र पूरा शुद्ध कैसे हो सकता? इसलिए छायोपशमिक सम्यक तो वाले श्रेणी नहीं चढ़ पाते। हाँ जी, अनुवृत्ति करें। ये अनुवृत्ति का गुणस्थान के प्रथम प्रति मनुष्यों के आलाप एक अनुवृत्तिकरण गुण स्थान, एक संधि पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, आहार और भय संज्ञा के बिना शेष 2 संज्ञाएं,
मनुष्य गति, पंचेंद्रिय जाति, दृष्टाय, चारों मदियोग, चारों वचन योग और औदारिक काय योग, ये 9 योग, स्त्रीवेद, चारों दशाएं आदि के 3 ज्ञान, सामायिक और छेदों की स्थापना, ये 2 संयम आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से छमोलेश्याय, भाव से शुक्ललेश्या, भव्य सिद्धिक, औपसमिक और छायिक, ये 2 सम्यक, संगिनी, आहारणी, साकारोपयोगिनी और अनाकारोपयोगिनी होती है। बहुत अच्छा। यहाँ तक ये है वेद वाले हुए। अब आगे वेद का अभाव, तो अपगत वेदी आदि, तो इन 9 में कह दूसरे भाग आदि, इन पर अपन आगे करेंगे चर्चा। निज निधि निज में बरताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन्हें द्वादशांगमयी चिरवाणी माता की जय। अहिंसामयी जैन धर्म